सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टोरीज कहानी 13। परमेश्वर का दोस्त अब्राहम। बाढ़ के बाद लोग अलग अलग जगह जाकर रहने लगे। उनमें से एक जगह का नाम था उर। उस समय बाद उर में कई पैसे वाले लोग रहने लगे। उस शहर में बड़े बड़े और सुंदर सुंदर घर थे, मगर वहाँ के लोग झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक जैसे बाबुल शहर में रहने वाले लोग करते थे। लेकिन सभी ऐसे नहीं थे। नूह और उसका बेटा शेम अब भी यहोवा को ही मानते थे। बाढ़ के 350 साल बाद नूह की मौत हो गई। नूह के मरने के बाद ठीक 2 साल बाद इब्राहिम पैदा हुआ। इब्राहिम बहुत अच्छा आदमी था और यहोवा उससे बहुत प्यार करता था। इब्राहिम अपने परिवार के साथ उर शहर में रहता था। उसके पास घर, पैसा, सब कुछ था। एक दिन यहोवा ने इब्राहिम से कहा, तुम इस शहर उर को और अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो और उस देश को जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या इब्राहिम ने परमेश्वर की बात मानी? जी हाँ, उसने उर शहर छोड़ दिया। इब्राहिम हमेशा परमेश्वर की बात मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे अपना दोस्त कहा। जब इब्राहिम ने उर शहर छोड़ा तो उसके परिवार के कुछ लोग भी उसके साथ गए, जैसे उसकी पत्नी सारा, उसका पिता तेर और उसका भाई का बेटा लूत। चलते चलते वे सभी काफी दूर हारान शहर पहुंचे। वहां इब्राहिम के पिता तेर की मौत हो गई। कुछ समय बाद इब्राहिम और उसका परिवार हारान शहर से निकलकर कनान देश पहुंचा। वहां यहोवा ने इब्राहिम से कहा, मैं यही देश तुम्हारे बच्चों को दूंगा। इब्राहिम वहीं रुक गया और तंबुओं में रहने लगा। परमेश्वर ने इब्राहिम की खूब मदद की। इस वजह से इब्राहिम के पास ढेर सारी भेड़ बकरियां और दूसरे जानवर हो गए। उसके पास बहुत से नौकर चाकर भी थे, मगर इब्राहिम और सारा का एक भी बच्चा नहीं था। जब इब्राहिम 99 साल का हुआ तब यहोवा ने उससे कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम बहुत से देशों के लोगों के पिता बनोगे। लेकिन ये कैसे हो सकता था? इब्राहिम और सारा तो बहुत बूढ़े हो गए थे और अब उन्हें बच्चा होना मुश्किल था। आप इस अध्ययन को पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 11 उसका 27 से 32, 12 उसका 1 से 7, 17 उसका 1 से 8, 15 से 17 और 18 उसका 9 से 19 में। सब खुदावन आप सबके साथ हो। मिलते हैं अगली स्टोरी में। सभी को जय मसीह की।